हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी ऑनलाइन नर्सिंग कोचिंग में स्वागत है। MNA महिपाल नर्सिंग एकेडमी में, और मैं हूं आपका दोस्त महिपाल। और आज हम एनक्लेक्स के 10 इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे। पिछली बार 10 किए थे, इस बार 11 से स्टार्ट हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। चलो तो फर्स्ट MCQ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट MCQ 11th MCQ, तो 11वां MCQ हैं। 10 कल किए थे तो 11वां MCQ। द नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट विथ डाइवर्टिकुलोसिस टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फूड, विच फूड शुड बी अवॉइडेड। कहने का मतलब द नर्स असिस्ट कर रही है क्लाइंट जिसको डाइवर्टिकुलोसिस है। डाइवर्टिकुलोसिस क्या होता है? डाइवर्टिकुलोसिस होता है अपने एक पाउच बन जाते हैं कॉलोन के अंदर। आउट पाउचिंग ऑफ कॉलोन, कॉलोन में पाउच बन जाते हैं, जिससे कि उसको डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि कौन सा फूड होता है जो अवॉइड करना है। तो इसमें डाइवर्टिकुलोसिस में मेनली जो अवॉइड करने का, डाइवर्टिकुलोसिस में मोस्टली मीट ज़्यादा होने से रिस्क फैक्टर होता है, एज के कारण भी होता है, और कम फाइबर उससे भी होता है डाइवर्टिकुलोसिस। तो मेन है, एक एक ऑप्शन टर्मिनेट करते हैं। तो ऑप्शन ए ब्रान, ये नहीं है ऑप्शन ए। इसको अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस्ट्रोल ये भी देते हैं, फ्रेश ये भी देते। अब ऑप्शन सी ककुम्बर सलाद, तो इसका आंसर ये है कि इसके अंदर हाई फाइबर डाइट नहीं देते हैं, क्योंकि हाई फाइबर डाइट देंगे तो उसके पेशेंट के अंदर हाई फाइबर डाइट डायरिया कॉज करेगी, डायरिया कॉज। और दूसरा, जिसके अंदर सीड्स होते हैं बीज वाली, वो नहीं देनी। तो इसका राइट आंसर है सी। तो नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। द क्लाइंट हैज़ रेक्टल कैंसर, द क्लाइंट हैज़ रेक्टल कैंसर is scheduled for a abdominal perineal resection. What should be the priority nursing care during the post operative period? क्लाइंट होता है हैज रेक्टल कैंसर, रेक्टल कैंसर है, और उसको सर्जरी के उसको शेड्यूल किया गया है एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन के लिए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या ध्यान रखना है? पोस्ट ऑपरेटिव, यहाँ मेन बताया गया पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव यहाँ पर बताया गया है कि पोस्ट ऑपरेटिव कौन सा मेन सबसे पहले ध्यान रखना है ज़्यादा। तो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव में टीचिंग हाउ टू इरिगेट द इलियोस्टोमी, तो ये नहीं होगा, उसको टीचिंग करनी नहीं है, ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है स्टॉपिंग इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन पेरिनियल ने इंसिजन एरिया, तो इंसिजन एरिया वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, उसको स्टॉप करना, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी एंकरेजिंग द हाई फाइबर डाइट, तो हाई फाइबर डाइट इसमें बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ डायरिया होने का चांस होगा, जिससे कि इंसिजन होता है उस इंसिजन को डैमेज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फैसिलिटेटेड पेरिनियल वुंड ड्रेनेज। ऑप्शन सी है जो कि इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले MCQ पे। 13 द नर्स इज परफॉर्मिंग डिस्चार्ज टीचिंग ऑन अ क्लाइंट विथ डाइवर्टिकुलोसिस हु हैज बीन प्लेस्ड ऑन अ लो रफ डाइट, विच फूड वुड बी eliminated फ्रॉम दिस क्लाइंट। तो लो रफ डाइट है, तो इसके अंदर कौन सा जो एलिमिनेट करते हैं? तो इसके अंदर
ऑप्शन सी हैं जो राइट आंसर हैं, कुकड ब्रोकोली। ब्रोकोली एक होती है जो कि सब्जी होती है कॉलीफ्लावर की तरह, मतलब फूल गोभी होती उसी की तरह ही एक सब्जी होती है ब्रोकोली। तो उसको नहीं देना है इसमें, एलिमिटेड मतलब उसको नहीं देना है, बाकी सब देना है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ न्यू मदर। द मदर आस्क वाई हर बेबी हैज लॉस्ट वेट सिंस ही was born. The best explanation of the weight loss is। एक नर्स केयरिंग कर रही है, एक नर्स केयरिंग कर रही है मदर की जिसका बेबी है जो वेट लॉस हुआ है, उस बेबी का वेट लॉस हुआ है जन्म के बाद। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, तो नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी कि इस वेट लॉस का क्या रीज़न है। ऑप्शन ए है बेबी डिहाइड्रेट ड्यू टू पॉलीयूरिया, या पॉलीयूरिया, तो पॉलीयूरिया का ऑप्शन में दिया हुआ भी नहीं है। द बेबी हैज हाइपोग्लाइसेमिया ड्यू टू लैक ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर कहीं भी हाइपोग्लाइसेमिया का जिक्र नहीं किया हुआ है, ना तो पॉलीयूरिया ना हाइपोग्लाइसेमिया का। द बेबी इज एलर्जी टू फॉर्मूला ऑफ मदर इज गिविंग, फॉर्मूला फूड देते उससे, लेकिन यहाँ फॉर्मूला फूड का भी कहीं नहीं दिया हुआ, यहाँ लिखा हुआ है वेट लॉस। और ऑप्शन डी है द बेबी कैन लॉस अप टू 10% ऑफ वेट ड्यू टू मेकोनियम, स्टूल, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड और लंग्स इमेच्योर होते, तो उस सब रीजन से 10% वेट लॉस होता है बेबी का। तो ऑप्शन डी जो 7 डे में होता है। अब नेक्स्ट इसका राइट आंसर है डी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ लैरिंजियल कैंसर, इसमें बताया हुआ है लैरिंजियल, लैरिंग्स कैंसर, लैरिंजियल कैंसर है उस क्लाइंट को विच, हाँ लैरिंजियल कैंसर विच फाइंडिंग ascertained in the health history would not be common for this diagnosis। लैरिंजियल कैंसर हैं तो लैरिंजियल कैंसर को कौन सी फाइंडिंग होती है जो पता लगाने विच हिस्ट्री वुड नॉट बी कॉमन डायग्नोसिस, तो उसके अंदर द हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री वुड नॉट बी कॉमन इन डायग्नोसिस, उस डायग्नोसिस में वो हिस्ट्री कॉमन नहीं होती है। फाउल ब्रेथ, डिस्फेजिया, डायरिया और क्रोनिक हिकअप, तो क्रोनिक हिकअप है जो उसमें होता है, डिस्फेजिया होता है, लैरिंजियल कैंसर है, लैरिंक्स होता है। ऑप्शन ए फाउल ब्रेथ भी होती, तो इसमें जो नहीं होता है नॉट बी कॉमन, तो डायरिया, इसमें डायरिया लैरिंजियल कैंसर में नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज राइट, नॉट। ये एक्सेप्ट वाला एमसीक्यू है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। अ रिमूवल ऑफ द लेफ्ट लोअर लोब ऑफ द लंग्स विच परफॉर्म्ड ऑन अ क्लाइंट विथ लंग कैंसर, ये देखो रिमूवल ऑफ लेफ्ट लोअर लोब, लेफ्ट लोअर लोब होता है लंग का, वो निकाला जाता है। राइट साइड में 3 होते हैं, लेफ्ट साइड में 2 होते हैं। टोटल लोब लेफ्ट साइड में 3 होते और राइट साइड में 2 होते हैं लंग्स के। तो एक लोब को रिमूव किया है। द लंग कैंसर इसलिए रिमूव होता। विच पोस्ट ऑपरेटिव मेजर वुड यूजुअली बी इंक्लूडेड इन द प्लान, तो पोस्ट ऑपरेटिव कौन सा है जो कि इंक्लूड करना प्लान में। प्रिक्वेशन, वाइब्रेशन एंड ड्रेनेज, ये नहीं होगा क्योंकि प्रिक्वेशन वहाँ नहीं करते हैं। 16 में मेडिस्टेनियम ट्यूब, ये भी नहीं। ट्रैक्योस्टोमी
ये भी नहीं, इसका आंसर होगा क्लोज चेस्ट ड्रेनेज। उसका रीजन है द क्लाइंट विथ लंग रिसेक्शन विल हैव चेस्ट ट्यूब एंड ड्रेनेज कलेक्शन डिवाइस, ही प्रोबेबली विल नॉट हैव ट्रैक्योस्टोमी और उसके अंदर ट्रैक्योस्टोमी नहीं यूज करते। इसका राइट आंसर है क्लोज चेस्ट ड्रेनेज, जो इसको प्लान में शामिल करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। 6 आवर आफ्टर बर्थ द इन्फेंट इज फाउंड टू हैव एन एरिया ऑफ स्वेलिंग ओवर द राइट पेरिनियल एरिया। 6 आवर आफ्टर, 6 आवर आफ्टर 6 घंटे बाद द इन्फेंट इज वोन टू हैव ए एरिया स्वेलिंग ओवर राइट पेरिनियल एरिया। राइट पेरिनियल एरिया पर स्वेलिंग डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। नहीं, पेराइटल, देखिए यहाँ राइट पेराइटल एरिया में हुआ है और जो कि सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, तो इसके अंदर होगा ऑप्शन ए सिफेलोहेमेटोमा, क्योंकि सिफेलोहेमेटोमा है ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। स्वेलिंग द राइट पेराइटल एरिया इज सेफेलोहेमाटोमा, क्योंकि जो क्रॉस करता है कैपेट सक्सीडेनम, तो ये होता है जो क्रॉस करता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को, और वो नहीं करता है सूचर लाइन को ये तो क्रॉस करता है और ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। द नर्स इज असिस्टिंग the RN with discharge instruction for a client with an implantable defibrillator. What discharge instruction is essential? डिफिब्रिलेटर उसको क्या इंस्ट्रक्शन होगा जो कि उसको दिया जाएगा, उसके अंदर इम्प्लांट किया हुआ है डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर एक डिवाइस होती है, डिफिब्रिलेटर डिवाइस होती है जो कि उसके अंदर इंस्टॉल की है, तो उसके अंदर क्या आप मोस्टली उसको करेंगे। यू कैन नॉट ईट फूड प्रिपेयर्ड माइक्रोवेवन, इसका कोई लेना देना नहीं है, खा सकता है। यू शुड अवॉइड मूविंग द शोल्डर एंड, नहीं इसका भी कोई नहीं, शोल्डर मूव कर सकता है। यू शुड यूज योर सेल फोन ऑन राइट साइड, यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई ऑन द कमर्शियल एयरलाइनर विथ द डिफिब्रिलेटर इन प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि डिफिब्रिलेटर होता है तो यहाँ क्या होता है, द क्लाइंट विथ इंटरनल डिफिब्रिलेटर शुड लर्न टू यूज एनी बैटरी ऑपरेटेड मशीनरी ऑन अपोजिट साइड। तो वहाँ पर कोई भी ऐसे बैटरी से चलने वाली जो होती है उसको अपोजिट, मतलब ये लेफ्ट साइड में लगी हुई तो उसको राइट कान से सेल फोन यूज करना है, लेफ्ट साइड से नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। द क्लाइंट इन द कार्डियक सेटअप डाउन यूनिट रिक्वायर्ड सक्शनिंग फॉर excess mucus secretion. The nurse should be most careful to monitor the client for which dysarthmia during the procedure. तो ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है। इसके अंदर दिया गया कि एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है, एक क्लाइंट है जिसको क्या है, कार्डियक सेटअप डाउन सक्शनिंग एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन, सक्शनिंग किया हुआ एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन। द नर्स शुड मोस्ट केयरफुल मॉनिटर द क्लाइंट फॉर विच डिसअर्थेमिया ड्यूरिंग प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के दौरान सबसे ज़्यादा मॉनिटर क्या करना है, तो वो होता है ब्रेडिकार्डिया। 90 में ऑप्शन ए सही है। सक्शनिंग कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, सक्शनिंग से ब्रेडिकार्डिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। 20 द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर अ सर्जिकल रिपेयर ऑफ a cellular repair for a cellular abdominal aortic aneurysm.
सर्जिकल रिपेयर टू अ सेलुलर abdominal aortic aneurysm. Which assessment is most क्रूशियल ड्यूरिंग द पोस्ट प्री ऑपरेटिव पीरियड? तो प्री ऑपरेटिव पीरियड में सबसे पहले क्या, तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्री ऑपरेटिव वो देखा जाएगा ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल पल्स। पेरिफेरल पल्स देखा जाएगा। ओके, तो आज का सेशन अब कंप्लीट हो रहा है। कल आएंगे और इम्पोर्टेंट 20 MCQ लेकर। थैंक यू।